बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। आज हमारी उर्दू की पहली क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ हिदायत बताऊंगी। आपने ये हिदायत ध्यान से सुननी है। अपनी वीडियोस को बंद रखें, हेडफोन का इस्तेमाल करें, दौरान तदरीस हैंड रेस ना करें। अपनी दर्सी किताब, कॉपी और पेंसिल अपने सामने रखें। दिया गया काम अपनी कॉपी में करें। कोई बात अगर समझ ना आए या सबक के मुतालिक कोई सवाल पूछना हो तो आखिर में पूछें। आज का उन्वान हुर्फ तहज्जी का इंट्रोडक्शन है। इससे पहले हम आज की क्लास के मकासद देख लेते हैं, यानी कि आज हम जो अपनी क्लास में सीखेंगे, आज की क्लास के मकासद क्या हैं। सबक के इख्तिताम पर बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि हुर्फ हुरुफ अलिफ और अलिफ मदा की शनाख्त, पढ़ाई और लिखाई कर सकेंगे। हुरुफ अलिफ और अलिफ मदा की आवाज़ की अदायगी कर सकेंगे। हुरुफ अलिफ और अलिफ मदा की बनावट सीख सकेंगे। हुरुफ अलिफ और अलिफ मदा की तस्वीर के नाम जहन नशीन कर सकेंगे। कि वो मकासद हैं जो आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे। हमारा यह क्या है, आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रही है, यह है हुरूफ तहज्जी। बेटा जैसे इंग्लिश में लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, ये इंग्लिश में लेटर्स होते हैं। मैथ में नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। इसी तरह उर्दू में हुरूफ होते हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये क्या है? हुरूफ हैं। इन्हें कहते हैं हुरूफ तहज्जी। क्या कहते हैं? इन्हें हुरूफ तहज्जी कहते हैं। ये जो आपको हुरूफ नजर आ रहे हैं उर्दू में, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हुरूफ तहज्जी कहते हैं। हुरूफ तहज्जी में कितने हुरूफ होते हैं? हुरूफ तहज्जी में 36 हुरूफ होते हैं। हुरूफ तहज्जी में 36 हुरूफ होते हैं। और आपको पता है कि हर हुरूफ की छोटी अशकाल भी नहीं होती। कुछ हुरूफ होते हैं जिनकी छोटी अशकाल होती है और कुछ हुरूफ की छोटी अशकाल नहीं होती। हरूफ तहज्जी में मुकम्मल और मुख्तसर अशकाल भी होती हैं। मुकम्मल अशकाल को हम बड़ी अशकाल कहते हैं और मुख्तसर अशकाल को छोटी अशकाल कहते हैं। मुकम्मल अशकाल को बड़ी अशकाल भी कहते हैं और मुख्तसर अशकाल को छोटी अशकाल भी कहते हैं। मैं फिर दोहराती हूँ, हुर्फ तहज्जी में कितने हुरूफ होते हैं? हुर्फ तहज्जी में 36 हुरूफ होते हैं। और हुर्फ तहज्जी में दो अशकाल होती हैं, एक मुकम्मल और मुख्तसर अशकाल। मुकम्मल अशकाल को बड़ी अशकाल भी कहा जाता है और मुख्तसर अशकाल को छोटी अशकाल भी कहा जाता है। आज हम हुर्फ तहज्जी में दो हुरूफ सीखेंगे। हुर्फ तहज्जी में दो हुरूफ सीखेंगे। हमारा उन्वान है अलिफ और अलिफ मद आ। अलिफ, अलिफ मद आ। अब हम अपने पहले हुरूफ की तरफ आते हैं। यह है हुरूफ अलिफ। ये क्या नजर आ रहा है? ये है हुर्फ अलिफ। मेरे साथ दोहराइए बेटा, कौन सा हुर्फ है ये? ये है हुर्फ अलिफ। अलिफ की शक्ल बिल्कुल सीधी होती है। नजर आ रही है ना आपको स्क्रीन पर? इसकी शक्ल कैसी है? इसकी शक्ल बिल्कुल सीधी है। अलिफ की कोई छोटी शक्ल भी नहीं होती। अलिफ की आवाज कैसी होती है? अलिफ की आवाज होती है आ। अलिफ की आवाज कैसी होती है? अलिफ की आवाज होती है आ। बेटा मेरे साथ दोहराइए, शाबाश। अलिफ की आवाज आ। अलिफ की आवाज आ। मैं फिर दोहराती हूँ, अलिफ की शक्ल बिल्कुल सीधी होती है और अलिफ की आवाज आ होती है। और हुर्फ अलिफ की कोई छोटी शक्ल भी नहीं होती। चलें अब हम अलिफ से शुरू होने वाली तस्वीरें देखते हैं। अलिफ से कौन कौन सी तस्वीरें आती हैं? अलिफ से अंडा। अलिफ से अंडा। अंडा क्या होता है, देखा है ना आपने? अंडा हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। आप रोज अंडा खाते हैं सुबह नाश्ते में? अंडे से अगर आप रोज अंडा खाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, और जो बच्चे सेहतमंद रहते हैं वो तो कभी बीमार भी नहीं होते। इसलिए अब आपने अपनी मम्मा से कहना है कि आपको रोज अंडा बना के खिलाएं। अंडा कौन से रूप से आता है? अलिफ से अंडा। अलिफ से अंडा। मेरे साथ दोहराइए बेटा, शाबाश। अलिफ की आवाज आ। आ अंडा।
अंडे का रंग कैसा होता है? अंडे का रंग सफेद होता है। अंडे का रंग कैसा होता है? अंडे का रंग सफेद होता है। अलिफ से अंडा। ठीक है, अब आप अगली तस्वीर देखें। अलिफ से और कौन सी तस्वीर आती है? अलिफ से अंगूर। क्या है ये एक फल है। क्या है? अंगूर एक फल है। खाया आपने कभी अंगूर? खाया है? याद आया आपको? अंगूर का जायका कैसा होता है? याद है आपको इसका जायका? अंगूर का जायका बहुत मीठा होता है। मजेदार सा जायका होता है इसका। अलिफ से अंगूर। अंगूर का जायका कैसा होता है? मीठा होता है। और अंगूर का रंग कैसा होता है? अंगूर कभी कभी खट्टा भी होता है, लेकिन जो मीठे अंगूर होते हैं वो तो बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कभी खट्टा मीठा भी आ जाते हैं अंगूर। और अंगूर का रंग कैसा होता है? अंगूर का रंग हल्के हरे रंग का होता है। अंगूर का रंग हल्के हरे रंग का होता है। अंगूर एक फल है, ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है अंगूर कौन से मौसम में आता है? अंगूर गर्मी का फल है, गर्मी के मौसम में आता है। अंगूर कौन से मौसम में आता है? अंगूर गर्मी के मौसम में आता है। मैं फिर दोहराती हूँ। अलिफ से अंगूर। अलिफ की आवाज आ अंगूर। ठीक है, चलें अब देखें अलिफ से और कौन सी तस्वीर आती है। अलिफ से अनार। अलिफ से अनार। अनार क्या है? अनार भी एक फल है। क्या है अनार? अनार भी एक फल है। ये फल भी हमारे, सब फल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अनार का रंग कौन सा है? ये रंग तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना, लाल लाल रंग। अनार का रंग लाल होता है। अनार का रंग लाल होता है। अनार का जायका याद है आपको कैसा होता है? अनार का जायका खट्टा मीठा होता है। खाया है ना आपने अनार? अनार का जायका कैसा होता है? खट्टा मीठा होता है। और अनार कौन से मौसम में आता है? अनार सर्दी के मौसम में आता है। अनार कौन से मौसम में आता है? अनार सर्दी के मौसम में आता है। अलिफ से अनार। अनार कौन से हरूफ से आया? अलिफ से अनार। अलिफ की आवाज अ अनार। समझ आया आपको? मेरे साथ दोहराइए बेटा, शाबाश। अ अनार। अ अनार। चलें अब देखें अलिफ से और कौन सी तस्वीर आती है। अलिफ से स्त्री। क्या है ये? अलिफ से स्त्री। आपने देखा है आपकी मम्मा आपके कपड़े प्रेस करती हैं, वो किससे प्रेस करती हैं? स्त्री से प्रेस करती हैं। बच्चे तो प्रेस नहीं करते ना। बच्चों को प्रेस करना भी नहीं चाहिए, बच्चों को स्त्री इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, पता है ये बहुत खतरनाक होती है बच्चों के लिए। आपके कपड़े कौन प्रेस करता है? आपकी मम्मा इससे प्रेस करती है ना, तो वो किससे करती हैं? स्त्री से करती हैं। स्त्री एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलती है, इसलिए ये बच्चों के लिए खतरनाक होती है। और जब मम्मा कपड़े इस्त्री करती हैं तो आपको इस्त्री के पास भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या है ये? स्त्री। स्त्री कौन से हरूफ से आई? हुर्फ अलिफ से। अलिफ की आवाज आ स्त्री। आ स्त्री। आ। मेरे साथ दोहराइए बेटा, शाबाश। आ स्त्री। अलिफ से स्त्री। शाबाश। अब देखें अलिफ से और कौन सी तस्वीर आती है। अलिफ से अगली तस्वीर देखें। अलिफ से ऊंट। क्या है ये है ऊंट। बच्चा आपने देखा है ऊंट? ऊंट देखा है ना कैसा होता है? कहाँ पे देखा है? जब हम समंदर जाते हैं वहां देखा है आपने ऊंट? ऊंट सवारी के काम आता है। और आपने कभी की है सवारी ऊंट की? बहुत मजा आता है, कुछ बच्चों को मजा भी आता है और कुछ बच्चों को डर भी लगता है। ऊंट क्या है? एक पालतू जानवर है, और ऊंट सवारी के भी काम आता है। और आपने ज्यादातर जब आप साहिल समंदर गए होंगे, वहां आपने देखा है ना ऊंट। ऊंट की गर्दन कितनी लंबी होती है, देखें आप कितनी लंबी गर्दन है इसकी। और आपको पता है ऊंट कुर्बानी के भी काम आता है। अभी थोड़े टाइम के बाद हमारी ईद उल अजहा आएगी। आपने देखा है ईद उल अजहा में बकरे की भी कुर्बानी होती है, गाय की भी कुर्बानी होती है, इसी तरह ऊंट की भी कुर्बानी होती है। ऊंट कुर्बानी के लिए इस्तेमाल भी होता है। अलिफ से ऊंट।
हुर्फ अलिफ से क्या आया, ऊंट। अलिफ की आवाज अ, ऊंट। मेरे साथ में दोहराइए बेटा, शाबाश। अ, ऊंट, अ, ऊंट। अब मेरे साथ सब तस्वीरें एक साथ दोहराएंगे अलिफ से। अब देखें कौन सी तस्वीर है, ये है अलमारी। क्या है ये, अलमारी। अलिफ से अलमारी। अलिफ की आवाज अ, अलमारी। अलमारी क्या होती है, जिसमें मम्मा आपके कपड़े रखती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अलमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अलमारी कहते हैं। मम्मा आपके कपड़े कहाँ रखे होते हैं, अलमारी के अंदर रखे होते हैं ना। अलिफ से अलमारी। अलिफ की आवाज अलमारी। मेरे साथ दोहराइए बेटा, शाबाश। अ, अलमारी, अ, अलमारी। ठीक है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखें, ये क्या है। अब आपने दोहराई करनी है, ये कौन सा हरूफ है, हरूफ अलिफ। क्या है ये, अलिफ। अलिफ की आवाज आ। अलिफ की आवाज आ। अलिफ की शक्ल बिल्कुल सीधी होती है। अलिफ की आवाज आ। अलिफ से कौन कौन सी तस्वीरें आती हैं, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनार, अलिफ से स्त्री, अलिफ से ऊंट, अलिफ से अलमारी। फिर दोहराइए मेरे साथ बेटा, शाबाश। अलिफ की आवाज अ अंडा, अ अंगूर, अ अनार, अ स्त्री, शाबाश। अ ऊंट, अलमारी। चलें एक दफा फिर दोहराते हैं, अंडा, अंगूर, अनार, स्त्री, ऊंट, अलमारी। चलें अब अलिफ के बाद कौन सा हरूफ आता है, अब हम नए हरूफ की तरफ आते हैं। एक नया हरूफ है, इसकी शक्ल अलिफ से मिलती जुलती है, लेकिन अलिफ के ऊपर क्या लगा होता है, मद आ, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं अलिफ मद आ। ये कौन सा हरूफ हुआ, अलिफ मद आ। कौन सा हरूफ है, अलिफ मद आ। इसकी शक्ल भी बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन इसके ऊपर मद लगा देते हैं। और अलिफ से कौन सी तस्वीर आती है, अलिफ मदा से आम। क्या है ये, आम। ये तो सबको पता है, आजकल सबके घरों में आ रहा है ना आम। अलिफ मद्दा से आम। अलिफ मद्दा की आवाज आम। आम क्या है, आम भी एक फल है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आम का रंग कैसा होता है, आम का रंग पीला होता है। आम का रंग कैसा होता है, आम का रंग पीला होता है। आम का जायका पता है कैसा होता है आपको, सबको पता है ना, जल्दी से बताएं। आम का जायका मीठा होता है। आम का जायका कैसा होता है, आम का जायका मीठा होता है। आपको पता है आम कौन से मौसम में आता है, आम गर्मी के मौसम में आता है। आजकल कौन सा मौसम है, गर्मी का मौसम है ना, तो आजकल आम भी आ रहे हैं। तो आम कौन से मौसम में आता है, आम गर्मी के मौसम में आता है। और आपको पता है बहुत सारे फलों का बादशाह कौन होता है, ये आम होता है, फलों का बादशाह। फलों का बादशाह आम होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं आम फलों का बादशाह है। बहुत सारे फल होते हैं, उनका बादशाह कौन हुआ, आम। मेरे साथ दोहराइए, फलों का बादशाह कौन है, आम। और आम का रंग पीला होता है, आम का जायका मीठा होता है। आम कौन से हरूफ से आया, अलिफ मद्दा से आम। अब अलिफ मद्दा से देखें और कौन सी तस्वीर आती है, अलिफ मद्दा से आलू। क्या है ये, आलू। ये क्या है, ये एक सब्जी है। और आलू तो मोस्ट ज्यादातर सबको पसंद होते हैं, और बच्चों को तो बहुत पसंद होते हैं। आप बच्चे जो चिप्स खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, वो किससे बनते हैं, वो सब आलू से बनते हैं। इसलिए बच्चों के फेवरेट हुआ ना ये। तो क्या है ये, अलिफ मद्दा से आलू। आलू एक सब्जी है। आलू क्या है, आलू एक सब्जी है। सबको पसंद आते हैं ना आलू के चिप्स और फ्राइज, जी। अलिफ मदा, मेरे साथ दोहराइए बेटा, अलिफ मदा की आवाज आ आलू, आ आलू, शाबाश। अब देखें अगली तस्वीर कौन सी है हमारी, अलिफ मदा से आटा। क्या है ये,
आटा। देखा है आपके घर में आटा आता है ना? मम्मा रोटी जो बनाती हैं वो किससे बनाती हैं? जो हम रोटी खाते हैं वो किससे बनती है? वो आटे से बनती है। क्या है ये? आटा। अलिफ मद्दा की आवाज आ। आटा। आ। आटा। मेरे साथ दोहराइए बेटा, शाबाश। अलिफ मद्दा से आटा। आटा आटे से क्या बनता है? आटे से रोटी बनती है। और रोटी भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अब अगली तस्वीर देखें, अलिफ मद्दा से और कौन सी तस्वीर आती है? आग। आग, ये क्या है? अलिफ मद्दा से आग। अलिफ मद्दा की आवाज आ। आग। मेरे साथ दोहराइए बेटा, शाबाश। अलिफ मद्दा की आवाज आ। आग। आ। आग। जी शाबाश। आपको पता है आग बहुत खतरनाक होती है। आपने देखा है आपकी मम्मा खाना बनाती हैं तो चूल्हे से आग आती है ना, आग निकलती है। तो बच्चों को इसके बिल्कुल पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होती है। जब चूल्हा जल रहा होता है, आग निकल रही होती है, तो बच्चों को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ठीक है। और आग कौन से रूप से आती है? अलिफ मदा। अलिफ मदा से आग। अलिफ मदा से आग। मेरे साथ दोहराइए बेटा, शाबाश। आ। आग। आ। आग। अब ये कौन सी तस्वीर है? अब अगली तस्वीर देखें, अलिफ मदा से कौन सी तस्वीर है? आंख। क्या है ये? आंख। ये तो सबको पता है। हम सबके पास कितनी आंखें होती हैं? अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये क्या है? आंख। हमारी फेस में कितनी आंखें हैं? दो आंखें हैं। अगर हम अपनी आंख को बंद करेंगे, चले मेरे साथ आंखें बंद करें, आपको कुछ नजर आएगा? आंख बंद करके देखें सब। शाबाश, आंख बंद करें। क्या कुछ नजर आएगा? अंधेरा आ जाता है ना। अगर हमारे पास ये आंखें ना हो तो हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला ने हमें कितनी आंखें दी हैं? हमें दो आंखें दी हैं, जिनसे हमें सब कुछ नजर आता है। हम कलरफुल चीजें भी देख सकते हैं, हम जो भी हमारे इर्द गिर्द होता है हमें सब नजर आता है। और अगर आंखें बंद करेंगे, क्या हमें नजर आएगा? नहीं ना। आंख कौन से हरूफ से आया? अलिफ मदा से। अलिफ मदा की आवाज आह। आंख। आ। आंख। आंख अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। चलें अब बच्चों, मेरे साथ साथ अच्छे से दोहराएंगे अब आप तब सब तस्वीर के नाम। क्या है ये? हुर्फ अलिफ मद आ। अलिफ मद्दा की आवाज आ। अलिफ की आवाज अ थी ना। अलिफ, इसमें हमारा क्या होता है? मुंह थोड़ा सा बड़ा खुलेगा। अलिफ मद्दा की आवाज आ। बोल के देखें, मुंह का साइज आपका बड़ा हो गया ना। अलिफ मद्दा की आवाज आ। आ। आम। आ। आम। आ। आलू। आ। आलू। आ। आग। आ। आग। आ। आटा। आ। आटा। आ। आटा। आ। आंख। आ। आंख। चलें अब आप मेरे साथ दोहराइए, शाबाश। अलिफ मदा से आम। शाबाश। अलिफ मदा से आम। अलिफ मदा से आलू। अलिफ मदा से आलू। अलिफ मदा से आटा। अलिफ मदा से आटा। अलिफ मदा से आग। शाबाश। अलिफ मदा से आंख। अलिफ मदा से आंख। फिर दोहराइए। आ। आम। आ। आलू। शाबाश। आ। आटा। आ। आग। आ। आंख। ठीक है। चलें अब मैं आपको एक अलिफ अलिफ मदा का फर्क बताऊंगी, दोनों की आवाज का फर्क। ठीक है। चलें, ये क्या है? पहले हम इसकी लिखाई के बारे में देखते हैं, अलिफ अलिफ मदा कैसे लिखते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखें, आपने बहुत ध्यान से सुनना है। अब आपको लाइंस नजर आ रही हैं इसमें। ऊपर की लाइंस है, आपने ऊपर की लाइन से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करना है, और बिल्कुल हम सीधा पेंसिल को नीचे लेके जाएंगे और नीचे लाइन पे आके अपनी पेंसिल को स्टॉप कर देंगे। ठीक है। देखें कहाँ से स्टार्ट किया, मैं दोबारा से बता रही हूँ। ऊपर की लाइन से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे से, हमने ऊपर की लाइन को टच नहीं करना है।
ठीक है। ऊपर की लाइन को मैं फिर बता रही हूँ, हमारी उर्दू की फॉर्मेशन क्या है, ऊपर की लाइन को हम टच नहीं करेंगे। ऊपर की लाइन से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट किया है हमने, देखें आप स्क्रीन पर, लाइन से कितना नीचे है, थोड़ा सा नीचे। फिर हम सीधा सा पेंसिल लेके नीचे आएंगे और जहाँ पे आपकी लाइन है वहां पे हम अपनी पेंसिल को स्टॉप कर देंगे। तो हम अलिफ की लिखाई ऐसे करेंगे कि आपकी उर्दू की प्रॉपर फॉर्मेशन है। ठीक है, आपने ऐसे ही अपनी कॉपी में फॉलो करना होगा। अलिफ मद्दा कैसे लिखेंगे, अलिफ मद्दा, अब आप अलिफ मद्दा की तरफ आइए। अलिफ मद्दा की शक्ल बिल्कुल अलिफ की जैसी है ना, आपने उसी तरह अलिफ लिखना है। ऊपर की लाइन की से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे और लाइन पे नीचे आके स्टॉप कर देंगे। फिर अलिफ के ऊपर आपने क्या बनाना है, मद बनाना है। अलिफ के ऊपर क्या बनाना है, आपने मद बनाना है। तो ये क्या बन जाएगा, अलिफ मद आ। क्या बन जाएगा, अलिफ मद आ। मैं फिर बताती हूँ अलिफ की लिखाई कैसे करनी है। ऊपर की लाइन से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करें, नीचे आइए, नीचे की लाइन पे आके अपनी पेंसिल को रोक दीजिए। ठीक है, समझ आया सबको। आपने ध्यान से लिखना है। अलिफ मदा की भी लिखाई आपने ऐसे की, अलिफ की लिखाई करी, नीचे लाइन पे पेंसिल स्टॉप करी, फिर अलिफ के ऊपर आपने मद बना दिया। तो ये क्या बन जाएगा, अलिफ मद आ। चलें अब अलिफ अलिफ मदा की आवाज का फर्क देखते हैं। ठीक है, अलिफ की आवाज का मैंने बताई थी कैसी होती है, याद है अभी आपको क्लास में बताई। अलिफ मदा की आवाज कैसी होती है, अलिफ में क्या होता है, आपकी आवाज, आपकी अ, अलिफ की आवाज अ, आप जल्दी से बोलते हैं अ, और अलिफ मदा जब बोलते हैं तो आपका मुंह का साइज थोड़ा सा बड़ा खुलता है, आ। अलिफ की आवाज अ, अलिफ मदा की आवाज आ। चले अब हम तस्वीरों से देखते हैं ये फर्क। ठीक है, अब देखें आप, ये क्या है, अंडा। पहले हम इसको अलिफ से पढ़ते हैं, क्या है ये, किसकी तस्वीर है, अंडा। अलिफ से पढ़ें, अंडा। अब अलिफ मद्दा से पढ़ते हैं तो क्या बन जाएगा, आंडा। आंडा। तो सही कौन सा वर्ड हुआ, आंडा सही हुआ, नहीं ना। तो कौन सा वर्ड सही हुआ, कौन से हरूफ से आएगा, अलिफ से आएगा कि अलिफ मद्दा से। अलिफ से पढ़ रहे हैं तो अंडा, और अलिफ मद्दा से पढ़ रहे हैं तो आंडा। तो कौन सा हरूफ हमारा सही हुआ, अंडा। हुरुफ अलिफ से अंडा, हुरुफ अलिफ से अंडा। यस, तो कौन से हुरुफ से आएगा अंडा, अलिफ से। अब आप अगली तस्वीर की तरफ आइए, अब आप अगली तस्वीर की तरफ आइए, ये क्या है, याद है आपको, अभी हमने सीखा है ना, अनार। शाबाश, क्या है ये, अनार। चले अब हम अलिफ से भी पढ़ते हैं अनार, अलिफ मद्दा से भी पढ़ते हैं। अलिफ से अनार, अलिफ मद्दा से पढ़ेंगे अब अनार। अनार कोई वर्ड है, नहीं ना। अनार होता है कि अनार होता है, साउंड का फर्क है ना। अलिफ की आवाज आ है, अलिफ मद्दा की आवाज आ है। आ अनार के आ अनार, अनार होता है कि अनार होता है। तो कौन सा वर्ड सही हुआ, अलिफ के अलिफ मद्दा, किससे आएगा अनार, किससे आएगा अनार, अलिफ से अनार। किससे आएगा अनार, अलिफ से अनार। अब आप अगली तस्वीर की तरफ देखें, ये है आंख। क्या है ये, आंख। चलें अब हम इसको मैच करते हैं कि ये आंख अलिफ मद्दा से आती है कि अलिफ से आती है, दोनों के साथ पढ़ के देखते हैं। अलिफ मद्दा आ, आंख, अ, आंख, अ, अख। आंख होती है कि आंख होती है, आंख होती है कि आंख होती है। हमने दोनों के साथ चेक किया, अलिफ की आवाज अ से आंख होगी या अलिफ मद्दा के साथ आएगी, अलिफ मद्दा की आवाज आंख। किसके साथ आएगी, आ, आंख, अ, आंख। किसके साथ सही लग रही है आपको, या आंख सही होता है कि अख सही होता है, अलिफ मद्दा से आंख। किससे आया जी, अलिफ मद्दा से आंख। अब अगली तस्वीर देखें, ये किसकी तस्वीर है, ये है आड़ू। चलें अब आड़ू देखें, अलिफ से आएगा कि अलिफ मद्दा से आएगा। जब हम आड़ू बोल रहे हैं तो हम पहला साउंड कैसा आएगा, अलिफ से आड़ू, अड़ू हो जाएगा अलिफ से, और जब हम अलिफ मद्दा के साथ पढ़ेंगे तो होगा आड़ू। चलें दोनों की आवाज देखती हूँ, अलिफ मद्दा की आवाज आ, अलिफ मद्दा की आवाज आड़ू। अब अलिफ की आवाज पढ़ते हैं, अलिफ में अलिफ की आवाज अड़ू। अड़ू सही लग रहा है आपको, नहीं ना। तो किससे आएगा ये, अलिफ से आएगा कि अलिफ मदा से, अलिफ मदा से आएगा, अलिफ मदा से आड़ू। देखें जब आ की आवाज निकलती है तो आपका मुंह थोड़ा सा बड़ा खुलता है,
आड़ू, अलिफ से अंडा, अलिफ से अनार, अलिफ मद्दा से आँख, अलिफ मद्दा से आड़ू। चले अब हम एक और सरगर्मी देखते हैं। तस्वीर को इसके मुताल्लिका हरूफ से मिलाएंगे। इसमें भी आपको अलिफ अलिफ मदा का फर्क ध्यान से देखना है, ठीक है। अब आपको पहले कौन सी तस्वीर नजर आ रही है, ये आप मुझे बताएंगे। अब आपने सीखा है ना अपनी क्लास में। अब आप बताइए ये कौन सी तस्वीर है। ये है आम। अब आप आम मुंह से बोलें। आपका मुंह छोटा खुला है कि बड़ा खुला है, तो कौन से हरूफ से आएगा आम? अलिफ से कि अलिफ मदा से? हमने उसके हरूफ से मिलाना है। अलिफ से मिलाएंगे कि अलिफ मदा से मिलाएंगे? किससे मिलाएंगे? आम। बोले मेरे साथ, शाबाश। आम। कौन सा लेटर आएगा, कौन सा हरूफ आएगा? अलिफ, अलिफ मदा। जी, बोले शाबाश। अलिफ मदा से आम। अब अगली तस्वीर देखें। अनन्नास। क्या है ये? अनन्नास। अनन्नास किससे आएगा? अगली तस्वीर देखें। अ अनन्नास। आ अनन्नास होगा या अ अनन्नास होगा? अलिफ। अनन्नास कौन से हरूफ से आया? हुर्फ अलिफ से आया। अनन्नास किससे आएगा? अलिफ से। अ अनन्नास। अब अगली तस्वीर देखें। लास्ट में आपकी कौन सी है? ये कौन सी तस्वीर है? ये है अमरूद। जब आप अमरूद बोल रहे हैं तो आपको आवाज कौन सी लग रही है? अलिफ की आवाज लगती है कि अलिफ मदा की? मैंने आपको बताया था ना, जब अलिफ मदा का साउंड होता है तो आपका मुंह थोड़ा सा बड़ा खुलता है। अमरूद आप बोल के देखें। अमरूद। जल्दी से आ रहा है ना साउंड, तो कौन सी आवाज हुई? अलिफ। अलिफ से अमरूद, तो हम अमरूद को अलिफ से मिला देंगे। अलिफ से अमरूद, अलिफ से अमरूद। अब एक तस्वीर रह गई हमारी, ये है आंख। क्या है ये? आंख। आंख बोल के देखें आप बोल के देखें, कौन सी आवाज लग रही है? अलिफ की या अलिफ मदर की? बोलें जल्दी साथ, मेरे साथ बोलें। आंख। आंख। फिर कौन से हरूफ से लग रही है? अलिफ से आएगी कि अलिफ मदा से? अलिफ मदा से। अलिफ मदा से आंख। अलिफ मदा से आंख। अलिफ मदा से आंख। चलें फिर दोहराएं मेरे साथ। अलिफ मदा से आम, अलिफ मदा से आंख, अलिफ से अनन्नास, अलिफ से अमरूद। दोबारा पढ़ें हम। अब अलिफ की आवाज के साथ पढ़ते हैं। अलिफ की आवाज है अ। अलिफ की आवाज अ। अ अनन्नास, अ अनन्नास, अ अमरूद, अ अमरूद। अब अलिफ मदर की आवाज कैसी होती है? आ आम, आ आम, आ आंख, आ आंख। समझ आया आपको अलिफ अलिफ मद्दा का फर्क? अलिफ की आवाज और अलिफ मद्दा की आवाज में फर्क है ना, तो आपने ये ध्यान से देखना है, ठीक है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखें। ये आपका घर का काम है। ये आपने बहुत ध्यान से सुनना है। आपके पास जो मिड टर्म और फाइनल टर्म का कॉपी सेट है, एक कॉपी सेट जो प्लेन कॉपी सेट है, उसमें से आपने मिड टर्म का कॉपी सेट अलग कर लेना है। जिसमें से आपने उर्दू की कॉपी में जो काम करना है वो अभी आपको शो करेंगे, और उर्दू की किताब में भी जो काम करना है वो सफ़े शो करेंगे। कॉपी का काम क्या है? मैं आपको फिर दोबारा से बता रही हूँ कि जो आपकी प्लेन कॉपी का सेट है, ये काम आपने उसमें करना है। और जो आपकी प्रिंटेड कॉपीज है उनको आप साइड में रख दीजिए, वो आपकी प्रैक्टिस की कॉपी है, ठीक है। उसमें आप प्रैक्टिस के लिए है, वो आपकी स्कूल का जो हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, जो आपके पास प्लेन कॉपी सेट है मिड और फाइनल के एक साथ रखे हैं, उसमें से आप मिड टर्म का कॉपी सेट अपने पास निकाल लीजिए और ये काम आप उसमें स्टार्ट कीजिए, ठीक है। प्लेन कॉपी सेट मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। जो प्लेन कॉपी सेट है उसमें से दो उर्दू की कॉपीज होंगी। एक उर्दू की कॉपी आपकी फाइनल टर्म की है और एक उर्दू की कॉपी आपकी मिड टर्म की है। जो आज आपको घर का काम दिया जा रहा है, ये टास्क आपने उसमें करना है। सबसे पहले आपने इसमें फेस शीट बनानी है। फेस शीट यानी कि जो आप नेम वगैरह लिखेंगे बच्चों के, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद आपने मिकात अव्वल का टाइटल पेज बनाना है। फिर उसके बाद अगले पेज पे आपने जो आपका उन्वान है हुरूफे तहज्जी, उसका टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है। 3 पेजेस हो गए आपके ये।
नेक्स्ट पेज, अगला पेज जो है वो आपका, उसमें आपने अलिफ अलिफ मदा की लिखाई करनी है। हुरुफ अलिफ और अलिफ मदा की लिखाई करनी है। ये अभी आगे आपको शो हो जाएगी कैसे आपने लिखाई करनी है। इसके अलावा अगले पेज पे आपने क्या करना है, हुरुफ, ये आपकी एक सरगर्मी है। हुरुफ अलिफ पर दायरा बनाना है आपने। हुरुफ अलिफ पर दायरा बनाइए। आप किताब के काम की तरफ आ जाइए। किताब का काम क्या है, किताब आसान कायदा का सफ़ा नंबर 5, 6, 7 आपने करना है। ये सरगर्मी आपने किताब में करनी है। ठीक है। अब मैं आपको जो मैं आगे शो करती जाऊंगी आपको पेज, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है ताकि आपको आसानी हो सके। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके आगे मैं आपको पेजेस शो करूंगी, आपने उसका भी स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ये आपकी क्या है, फेस शीट। जब भी हमने पहली एक्टिविटी, पहले पेज की बात करी थी कि पहले पेज में आपने फेस शीट बनानी है, इसे फेस शीट कहते हैं। यहाँ आप बच्चे का नाम लिखेंगे, ऊपर ऊपर बच्चे का नाम लिखेंगे, फिर ऊपर अब्बू का नाम लिखेंगे, जमात आपकी कौन सी है, जूनियर प्रेप, और सेक्शन जो है, जब रोल नंबर जो है, जब आप स्कूल आएंगे वो आपकी टीचर लिख देंगी। मजमून आपका कौन सा हुआ, उर्दू। ठीक है, उर्दू लिखिएगा। मजमून टीचर, क्लास टीचर, जब आप स्कूल आएंगे आपकी टीचर नाम लिख देंगी। ठीक है, मैं दोबारा इसको बता रही हूँ। यहाँ बच्चे का नाम, अब्बू का नाम, जमात कौन सी है आपकी, जूनियर प्रेप, रोल नंबर आप टीचर लिख देंगी, मजमून टीचर, क्लास टीचर, ये सब टीचर लिखेंगी। मजमून उर्दू लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका पहले पेज के काम है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दोबारा कह रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला पेज क्या है आपका, मिकाते अव्वल। मिकाते अव्वल मई ता नवंबर, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी आपने टाइटल पेज बनाना है। फेस शीट के पेंसिल से बनाना है। फेस शीट के बाद अगले पेज में आपने मिकाते अव्वल का टाइटल पेज बनाना है और पेंसिल से बनाना है। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, मार्कर यूज नहीं करेंगे, पेंसिल से आपने ये टाइटल पेज बनाने हैं। ठीक है, ये दूसरे पेज में करना है आपने। पहले पेज में आपने फेस शीट बनाई, दूसरे पेज में आपने मिकाते अव्वल का टाइटल पेज। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप साथ साथ। तीसरे पेज पे आपने क्या करना है, जो हमारा उन्वान है, उन्वान हुर्फे तहज्जी का टाइटल पेज बनाएंगे। हमारा उन्वान क्या है, हुर्फे तहज्जी अलिफ से ये। थर्ड पेज पे आपने उन्वान हुर्फे तहज्जी का टाइटल पेज बनाएंगे। प्लीज स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको टाइटल पेज बनाने में आसानी हो। मैं फिर कह रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद आपने हुर्फ अलिफ अलिफ मदा की लिखाई करनी है। ये चौथे पेज की वर्किंग है। चौथे पेज की वर्किंग है, आपने पहले ऊपर कैप्शन लिखना है, अलिफ, हुरुफ अलिफ और अलिफ मदा की लिखाई करें। ठीक है, कैप्शन आपने ये लाजमी लिखना है। ऊपर फर्स्ट लाइन पे पहले आप कैप्शन लिखेंगे, हुर्फ अलिफ और अलिफ मदा की लिखाई करें। और फिर लिखाई कैसे करनी है, जैसे मैं आपको अभी क्लास में बता चुकी हूँ, आपने फॉर्मेशन का ध्यान रखना है। अलिफ की लिखाई ऊपर की लाइन से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे और फिर जहां पे लाइन आपकी खत्म होती है वहां पे अपनी पेंसिल को स्टॉप करनी है। ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ, अलिफ की लिखाई हमने अलिफ कहाँ से स्टार्ट किया है, आपने ऊपर की लाइन को टच नहीं करना। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर की लाइन से थोड़ा नीचे से स्टार्ट किया, अपनी पेंसिल को नीचे लेके आए और जहां आपकी लाइन आ रही है वहां पे आपने पेंसिल को स्टॉप कर देना है, वहां पेंसिल रोक देंगे। अलिफ की शक्ल बिल्कुल सीधी होती है ना, तो आपने सीधा नीचे आना है। इसी तरह अलिफ मद की भी लिखाई अलिफ की तरह होगी, अलिफ लिखेंगे और फिर उसके ऊपर मद बना देंगे। बेटा आपने बहुत अच्छा नीट और क्लीन काम करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, और अपनी कॉपी बिल्कुल गंदी नहीं करनी। अब अगली सरगर्मी क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हुरुफ अलिफ पर दायरा बनाइए। हुरुफ अलिफ पर दायरा बनाइए। दायरा क्या होता है, देखें, ये जो सर्कल होता है इसको हम कहते हैं दायरा। आपने क्लाउड के अंदर बहुत सारे अलिफ अलिफ मदा मिक्स करके लिखने हैं और फिर सिर्फ हुरुफ अलिफ पर दायरा बनाएंगे। कहाँ दायरा बनाएंगे, हुरुफ अलिफ पर दायरा बनाएंगे। ठीक है, इसमें मिक्स लिखे हैं ना, अलिफ अलिफ मदा, लेकिन आपने सिर्फ हुरुफ अलिफ पर दायरा बनाना है। समझ आया बेटा। अब ये आपका किताब के सफ़े का काम है। किताब के सफ़े में अलिफ
کہ آپ نے पेंसिल अलिफ के ऊपर पेंसिल फेरनी है और अनार पे रंग करना है और अंगूर पे रंग भरना है। अनार का रंग कैसा होता है, टीचर ने बताया था आपको, लाल रंग होता है, और अंगूर हल्के हरे रंग का होता है। अंगूर में कौन सा रंग करेंगे, हल्का हरा रंग करेंगे। अब अगले पेज की तरफ आइए। अलिफ मदा पर हम पेंसिल फेरेंगे और अलिफ मदा से आड़ू पे रंग करेंगे और आम पे पीला रंग करेंगे। ठीक है। अब ये तीसरी सरगर्मी है, उन सितारों में रंग भरेंगे जिनमें अलिफ मौजूद हो। जो हुरूफ अलिफ से शुरू हो रहे हैं सिर्फ उन सितारों पे रंग भरना है। अगली सरगर्मी में अलिफ मदा, जो अलिफ मदा से शुरू हो रहे हैं सिर्फ उनमें रंग भरना है, सब में रंग नहीं भरना आपने, अलिफ मदा वाले अल्फाज में रंग भरना है। सबको अच्छे से समझ आ गया? सबने अपना वर्क बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन करना है। अच्छा बेटा, अगर आपको कुछ क्लास में समझ ना आया हो, कुछ सवाल पूछना हो तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।